मैं चाहती हूँ कि एआई मेरे कपड़े धोए, मेरे बर्तन धोए, ताकि मैं कला और लेखन कर सकूँ, ना कि एआई मेरे लिए कला और लेखन करे ताकि मैं कपड़े धो सकूँ और बर्तन धो सकूँ। ये कथन किसका है? कमेंट में बताना ये कथन किसका है। बात करते हैं एआई पर। आपके हम सब इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर में और मेरे घर में एक प्रथा प्रचलित है कि यदि हम किसी के घर में डिब्बा लेकर जाते हैं कुछ, तो सामने से भी डिब्बे में कुछ ना कुछ भरा आता है, मतलब डिब्बे को खाली नहीं भेजते हैं। तो यदि हमें कुछ मिल रहा है, मतलब हमें देना होता है, ये हमारा बेसिक फ़र्ज़ होता है, ड्यूटी होती है, या हमें सिखाया जाता है जीवन भर या बचपन से कि यदि हमें कुछ मिल रहा है तो हमें देना चाहिए। यदि हम एक बार खाना खा के आए हैं किसी का, तो हमें भी उसको बुलाना है, ये होता है ना। तो यदि हमें एआई इतना कुछ दे रहा है तो हमसे भी कुछ ना कुछ तो लेगा ही। अब यहाँ आप देना तो नहीं चाहेंगे क्योंकि फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना। तो यदि एआई आपको इतना सब दे रहा है, इंटरनेट आपको इतना सब दे रहा है, तो आपसे तो कुछ ना कुछ लेगा ही। आप बोलोगे क्या लेगा, क्या ले रहा है, बस रिचार्ज ही तो लगता है ना भैया। यदि आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो याद रखना आप प्रोडक्ट हो और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। एआई के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही। आपकी क्रिएटिविटी कम होती है, आप नहीं सोचते, और आप कोई शायरी या लाइन लिखते तो क्या लिखते हैं, राइट इन सिंपल वर्ड्स। आपकी सहजता तो ख़त्म हो रही है। राइट इन इमोशनल वे, क्योंकि आपकी भावनाएं तो ख़त्म हो रही हैं। आप भावनाएं, एआई के पास भावनाएं होती हैं जो आप लिखते हो? थोड़ा विचार करो, कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो। हमने एआई बनाया था या हमने एआई को बुलाया था बोझ उठाने के लिए, लेकिन वह धीरे धीरे हमारा वजन नहीं, हमारी जगह ले रहा है। ध्यान रखना। एआई जवाब देता है क्योंकि हमारे सवाल पूछने की आदत कम हो रही है। पहले हम उलझते थे, भटकते थे, गलतियां करते थे और फिर वहीं से विचार जन्म लेते थे। अब हम लिखते हैं एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, एक्सप्लेन इन इमोशनल वे, क्योंकि हमारी सरलता के साथ सोच भी सरल होती जा रही है। एआई कविता लिख सकता है लेकिन संघर्ष नहीं लिख सकता। एआई पीड़ा लिख सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। एआई प्रेम लिख सकता है लेकिन इंतज़ार नहीं। एआई इंतज़ार करना नहीं जानता। यदि मिठाई को थोड़ा सा खाओ तो बहुत मीठी लगती है और ज़्यादा खाओ तो बताइए क्या होता है। सुविधा एक सीमा तक वरदान होती है। जैसे विज्ञान का निबंध आप लोगों ने लिखा होगा, विज्ञान वरदान या विशाप। तो कोई भी विज्ञान है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, एक सीमा तक वरदान होती है, फिर वह अभिशाप बन जाती है। सुविधा एक सीमा तक वरदान है, उसके आगे वह आदत बन जाती है, और आदत जब बिना मेहनत की हो तो इंसान अपने ही कौशल से अजनबी हो जाता है। हमें सब कुछ मिल रहा है लेकिन बन कुछ नहीं रहा है। जब एक मशीन भी वही लिख दे जो हम लिखना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि मैं अलग क्यों हूँ? मैं क्या अलग करता हूँ? कुछ भी तो नहीं। ये सवाल अभी उतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा, लेकिन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? ये समाज कहाँ खड़ा है? टेक्निकल आदमी हम लोग, सब कुछ चैट जीपीटी कर देता है, सब कुछ एआई कर देता है। एआई भावना को डेटा बदल देता है। दुख, प्रेम, क्रोध सब पैटर्न बन जाते हैं, और जब भावनाएं औसत हो जाए ना, तो समाज भी थोड़ा कम संवेदनशील हो जाता है, या कह लो कि संवेदनाएं बचती ही नहीं है। एआई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि प्रयोग छोड़ दो, उपयोग छोड़ दो, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन की हूँ, मैं भी यूज़ करती ही हूँ। एआई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा हेल्प करता है, लेकिन बुरा है उसका बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना, बिना सोचे समझे प्रयोग करना। तकनीक को हाथ बनना चाहिए, दिमाग नहीं। क्योंकि जो समाज सोचना छोड़ देता है
वह बहुत तेज़ी से आगे तो बढ़ता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि मैं बढ़ क्यों रहा हूँ। और जब ये क्यों ख़त्म हो जाता है ना, तभी से विनाश शुरू हो जाता है। एआई बर्तन धोए, कपड़े धोए, झाड़ू लगाए, और मैं गलत कविताएं लिखूं, अधूरी कहानी लिखूं, लेकिन खुद लिखूं, खुद करूं। क्योंकि कला परफेक्शन से नहीं आती, इंसान होने से पैदा होती है। यही कलाकार नहीं हो सकता, वह पहले से लिखा लिखाया जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो करता है। और इंसान भावना उत्पन्न करता है, एआई भावना उत्पन्न नहीं कर सकता। हमें एआई से डरना नहीं है, लेकिन उसे भगवान भी नहीं बनने देना है। ये एआई का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, ये नहीं होने देना है भैया। यदि ये हुआ, देख लेना फिर आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। और ये विचार कर लेना कि हम किस ओर जा रहे हैं।